ड्रॉपर्स जो है ना वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर तुम अपनी गलतियां रिपीट नहीं करोगे। देखो तुम कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लान बना लो, उसको फॉलो करने लग जाओ, लेकिन अगर तुम ये स्टडीज के अलावा वाली जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे स्टडीज अच्छी हो पाएंगी। आज मैं स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये प्रॉमिस करो मुझसे और अपने आप से कि तुम इस स्ट्रैटेजी को फाइनली एंड तक फॉलो करोगे। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली डिट्टो सेम फॉलो करना है, तुम्हें यहां से जो भी सीखोगे, जो भी फाइनल आज स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी, उसको लास्ट तक फॉलो करोगे, ये ध्यान रखना है। और उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देखोगे। जब तक तुम इसको पूरा एंड तक नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जब तुम इसे एंड तक देखोगे तुम पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे साथ आज से लेके एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम तक क्या क्या होने वाला है। नीट 2025 का जो पूरा फुल प्लान है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से, कब तक तुम्हें कैसे टाइम मैनेज करना है, तुम्हें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं यानी कि उन्होंने नीट 2024 दिया है, उनको एक काम करना है। क्या काम करना है? सारी मिस्टेक्स जो है तुमने नीट 2024 के टाइम पे की थी, उन मिस्टेक्स को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ बता देती हूँ, डिस्ट्रैक्शन रहे हो, तुम्हारी फैमिली इश्यूज रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से डिस्ट्रैक्शन रहे हो तुम्हारी लाइफ में, देखो तुम कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लान बना लो, उसको फॉलो करने लग जाओ, लेकिन अगर तुम मेन प्रॉब्लम्स जो है ये बिना ये स्ट्रैटेजी, ये स्टडीज के अलावा वाली जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे स्टडीज अच्छी हो पाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा जो पार्टनर है अगर वो तुम्हें सपोर्ट करता है तो उसे रखो अपनी लाइफ में, नहीं करता है तो उसे हटाओ। ग्रो नहीं कर पाओगे, फालतू में सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट लो। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा तुमने अगर, तो ये भी तुम्हारी एक मिस्टेक रही हो सकती है। रिवीजन ना किया हो, तुमने प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या फिर लास्ट टाइम पे तुम पैनिक हो गए, पूरी साल भर तो पढ़े लेकिन लास्ट टाइम पे पैनिक हो गए, तो ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली फेस करते हैं बच्चे। अगर इनके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से नीट 2024 में तुम नहीं परफॉर्म कर पाए, वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे कि जिसकी वजह से 24 वाला एग्जाम तुम नहीं निकाल पाए थे। इससे तुम्हें भी याद रहेगा कि भाई मेरी ये गलतियां थी, ये मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तुम अपनी गलतियां रिपीट मत करना, मैं बता रही हूँ ड्रॉपर्स जो है ना वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर तुम अपनी गलतियां रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। चलो, अब ये जो नीट की प्रिपरेशन है, इस नीट की प्रिपरेशन को मैंने 2 फेज में डिवाइड किया है। पहला आता है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज 1 फेज 2 क्यों? क्योंकि तुम ऐसे समझो कि तुम्हारा आज से लेके एक रास्ता शुरू हो रहा है, एक जर्नी शुरू हो रही है जो कि नीट 2025 तक चलने वाली है। तो आज से लेके वहां तक का पूरा जो रास्ता है उसको 2 फेज में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा, पहला फेज चलेगा, अगर मान लो कि तुम जून से तैयारी शुरू कर रहे हो तो जून से लेके जनवरी तक, इसमें तुम्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि तुम अगर अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अभी तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए कि तुम सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे करोगे? लेक्चर्स देख के सिलेबस कंप्लीट करोगे, है ना। नोट्स बनाओ उनके, ठीक है। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। अब ये नहीं है कि लेक्चर देखे नोट्स बनाए, लेक्चर देखे नोट्स बनाए, इतना इतना काम नहीं करना है। मतलब ऐसी साइकिल में नहीं फंसना है कि लेक्चर देखे नोट्स बना लिए, फिर नया लेक्चर देखा दूसरे चैप्टर का फिर नोट्स बना लिए, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके 2-3 बार रिवीजन करना है, फिर शॉर्ट नोट्स करना है। अब जब रिवीजन हो रहा होगा, जब रिवीजन कर रहे होगे तब यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तुम अपना नया चैप्टर के लेक्चर शुरू कर सकते हो, पर साइड में रिवीजन चलता रहेगा, साइड में फिर शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर के चलते रहेंगे। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहला एक चैप्टर है उसके लिए यहाँ तक आ गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा चैप्टर तो शुरू कर दो लेक्चर देखना, लेकिन पहले चैप्टर की अभी रिवीजन और शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें करनी है। क्लास नोट्स का रिवीजन जब तुम बार बार कर लोगे तभी तुम शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। पहली बारी में शॉर्ट नोट्स मत बनाना, नहीं तो फिर दोबारा से एक और नोट्स लिख जाएंगे। फिर हम फरवरी से अप्रैल की बात करते हैं, क्या कर रहे होंगे, हमारी क्या अप्रोच होगी। हमारी अप्रोच होगी कि पहले तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनको मैंने अलग अलग कर दिया है। फरवरी और मार्च में तुम्हें क्या करना है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स अगर बाई चांस तुम्हारे रह गए हो कोई सिलेबस के, जो तुम पूरा नहीं कर पाए हो, वो तुम्हें पूरा करना है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, और बाई चांस अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाए हैं तो उन्हें भी बनाना है। यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और पीवाईक्यूज करने हैं। तो पीवाईक्यूज यहाँ भी कर रहे हो, अगर कुछ रह जाए तो यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल इज ओनली फॉर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बस। फिर उसमें पीवाईक्यूज का भी रिवीजन करना है। ये नहीं है कि यहाँ पे और यहाँ पे पीवाईक्यूज कर लिया और करके छोड़ दिए, नहीं, उनका भी रिवीजन करना है, रिपीट होते हैं ना, और रिवीजन करना है हमें शॉर्ट नोट्स का। तो अप्रैल तो टोटल सिर्फ रिवीजन है।
फरवरी मार्च क्या है, रिवीजन भी है, और बाई चांस थोड़ा बहुत कुछ रह रहा हो सिलेबस कंप्लीट करने में, उसको भी पूरा करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स जरूर जरूर बनाने हैं, यही तुम्हारा फास्ट रिवीजन करवाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारी टेबल पर क्या बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये टाइम टेबल, ये जो प्लान है बिल्कुल ये सोच के बना रही हूँ कि अगर मैं नीट एस्पायरेंट हूँ तो मैं क्या फॉलो करूंगी, मैं तुम्हारी जगह बैठी हूँ तो मैं क्या फॉलो करूंगी, तो मैं यही फॉलो करूंगी, इसीलिए यही तुम्हें बता रही हूँ। अब बुक लिस्ट मेरे टेबल पे क्या बुक्स होनी चाहिए, मेरे टेबल पे होनी चाहिए कि भाई चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की होनी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीनों सब्जेक्ट की होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों चीजें पीसीबी सबके लिए कॉमन है। फिजिक्स की बात करें तो किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल चल जाएगा, ठीक है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है, या तो कोचिंग का मॉड्यूल, या फिर मैं सजेस्ट करती हूँ डीसी पांडे की बुक, मुझे ये ठीक लगती है। काफी बच्चे मतलब बेवजह का ही अपना वो बना देते हैं कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, चेक पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, थ्योरी और जो कुछ 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 सॉल्व क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ट्रिकी और लेंथी से उन्हें छोड़ दो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सॉल्व क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। बाकी जो एंड में एक्सरसाइज दी होती है पूरी वाली, उसके एंड के 15-20 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो चलेगा, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये जब ठीक रहती है, ये मतलब एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना उसको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। बाकी किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बायोलॉजी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और तुम्हारी एनसीईआरटी इसको कर लो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना मेडिको समीक्षा, जहां पर एक पूरी टीम ने मिलकर काफी सारे क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं, जिनमें तुम्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, जहां पर और ईयर वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए है, एक सिंगल पे करने पर तुम्हें सभी चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ओपन हो जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं, और उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं यहाँ पर। तो मतलब एक सिंगल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सभी का ओपन हो जाएगा, तुम्हारा हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूंगी कि तुम एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, जो भी तुम्हारे घर के आसपास हो, क्योंकि जब हम सेंटर पे जाते हैं वहां जाके टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हो उससे पहले अपने ये जो ऑनलाइन टेस्ट का तुमने ज्वाइन किया है इसको तुम सॉल्व करके जाओ, इससे तुम्हारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में भी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ठीक है। तो अगर तुम एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तुम मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और अगर तुम बाई चांस तुम लैपटॉप में, टैबलेट में या आईफोन कुछ भी यूज करते हो तो तुम समीक्षा दक्ष NEET.in ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, तो वेबसाइट से भी चला सकते हो, एप्लीकेशन से भी चला सकते हो, ओके। देन हम बात करते हैं कि हमारी मंथली प्लानिंग क्या रहेगी। मंथली प्लानिंग में मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया है कि इस मंथ में तुम्हें ये वाले चैप्टर कर लेने हैं, इस मंथ में ये वाले कर लेने हैं, क्योंकि देखो तुम ऑब्वियसली अपने टीचर को फॉलो कर रहे होगे, तो क्या होगा, तुम उन्हीं के हिसाब से चलोगे, लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि तुम्हें जनवरी तक काम खत्म कर लेना है, ठीक है। तुम्हें मेजोरिटी ऑब्वियसली तुम उनके हिसाब से चलोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर तुम अपने आप से करके तुम कर सकते हो तो ऑब्वियसली तुम उसे कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि तुम देखो मैंने क्या किया है, मई से लेके अगस्त तक तुम्हें क्या करना है, बायो का तुम्हें 11th क्लास पूरी खत्म कर लेनी है। फिजिक्स का तुम्हें क्या करना है, बेसिक मैथ से लेके ग्रेविटेशन तक का काम कर लेना, और उसके साथ रे ऑप्टिक्स भी पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और हाफ ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर सितंबर से लेके जनवरी तक तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी का 12th और प्लस 11th का रिवीजन करते जाना है। फिजिक्स में क्या करना है, तुम्हें 12th करनी है और रिमेनिंग ऑफ 11th भी कवर करनी है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है और हाफ ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। इस तरीके से तुम्हें इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी खुद से अपने हाथ से एक स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है, एक डायरी कॉपी पे लिख के अपने पास जरूर रख लेना और उसी को लास्ट तक फॉलो करना है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में तुम जरूर पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगी पूरी की उन सभी चीजों को क्लियर कर दूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।